दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसे कपल से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जो बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। और शादी उनकी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन क्या है, पढ़ने का शौक था, जीवन में आगे बढ़ने का जुनून और जज्बा था, तो कंटिन्यू पढ़ाई किया। और जैसा कि मैंने बताया, वो बख्तियारपुर से बिलोंग करते हैं। और बहुत जल्द उनकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आ गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना कि आदमी अपनी चॉइस से नहीं आता है। कहीं ना कहीं एक पहली कंपनी जो मिलती है वो आपके अपने चॉइस से नहीं होती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि ऊपर वाले ने उनके जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग भेजा और उन्होंने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ काफी कुछ सीखा। और ये सीख जो है हमेशा आगे बढ़ाती है। तो आज हमारे साथ मोदी केयर में उनका अनुभव लगभग 4 सालों का है और 3.5 सालों का है। और इन 3.5 सालों में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां की हैं। और लोग बहाने बनाते हैं कि मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मेरे जानने वाले कम है, मेरे ये कम है, मेरे वो कम है। लेकिन उनकी एक बड़ी अच्छी आदत है कि वो बहाने नहीं बनाते हैं। वो थोड़ा शांत और गंभीर, जब भी कोई परेशानी आती है तो वो 2 मिनट शांत और गंभीर होकर के विचरण करते हैं, मंथन करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। और यही इनकी खासियत है और यही उनको अलग बनाती है। तो मैं आज बहुत ही एक सफल लीडर से मिलवाना, कपल से मिलवाना चाहता हूं आपको, आशा मिश्रा मैम एंड गोपाल कृष्ण सर से, फ्रॉम बख्तियारपुर। कृष्णा गोपाल सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया है सर, बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, जिंदाबाद। वेलकम मैम, वेलकम। आज आपका पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में स्वागत है। और आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो गोपाल सर हैं वो शब्दों के धनी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और कहीं ना कहीं मंत्र मुग्ध कर देते हैं लोगों को जब वो बोलना शुरू करते हैं। तो पब्लिक हमेशा यही बोलती है, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो आज सचमुच सारे लोग बहुत ज्यादा आपको सुनने को व्याकुल हैं। और आज आपकी स्टोरी, आप दोनों की स्टोरी हम लोग सुनना चाहते हैं। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं ग्रीन टी विथ अनूप गुप्ता के सारे व्यूअर्स का, सारे जो दर्शकगण यहाँ मौजूद हैं, उन सारे लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका अभिवादन करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा। नमस्ते, नमस्कार और गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और समृद्ध होते जा रहे होंगे मोदी केयर के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो कहने वाला हूं वो काफी एक्साइटेड हूं। कोरोना संक्रमण के कारण सारी दुनिया जब विचलित है, चाह के भी हम अपने नियर एंड डियर से मिल नहीं पा रहे हैं, दूरियां बन चुकी है। और उसी दूरियों के बीच में डिजिटल माध्यम के साधन, जैसा कि ये बहुत बढ़िया ग्रीन टी विथ अनूप गुप्ता हम लोगों को सर ने गिफ्ट किया है, एक मंच तैयार किया है हम लीडर्स के लिए कि हम अपनी बात बता सकें। एक वर्चुअल तरीके से ये दूरी खत्म कर दी गई है, बिल्कुल करीब लाके खड़ा कर दिया है सर ने हम लोगों को एक दूसरे के साथ। तो मैं कोटि कोटि नमन करूंगा इस चीज के लिए सर का। बहुत ही सफल, बहुत ही खूबसूरत सी जोड़ी है मोदी केयर में इनकी। अनूप सर और अमृता मैम का बहुत बहुत सर आभार, बहुत बहुत अभिनंदन पहले इस चीज के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए इस आभार अभिव्यक्ति के बाद अब बात होगी मेरी। जैसा सर ने बताया, मैं बिहार के पटना जिले का रहने वाला हूं। दोस्तों, पटना से 50 किलोमीटर पूरब बख्तियारपुर नाम की एक छोटी सी जगह है, वहां का मैं रहने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले, अपने जीवन के घटनाक्रम को आपके साथ साझा करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारी पत्नी मेरे बगल में बैठी हुई हैं और ये 2 शब्द बोल लें। हालांकि ये बैठने की स्थिति में आज नहीं है, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई है इनके साथ, लेकिन फिर भी इस शो के कारण ये बहुत मुश्किल से यहाँ बैठ पाई हैं। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट अपने बारे में जरा बता दें, प्लीज मैम।
नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आशा मिश्रा हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इस विषय में अपने पति के सहयोग कर रही हूँ और इस विषय में मुझे बहुत सब घूमने का मौका मिला, बहुत मुझे अच्छा लगा। मोदी का प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत घूमने का बहुत सा मौका मिला, घूमने में बहुत अच्छा लगा। आगे मेरे पति ही बताएंगे। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद मैम। एक्चुअली एक एक्सीडेंट में आज इनका पाँव डैमेज हो गया है और जी कमर में थैंक भी यू मैम, थैंक यू। मुझे पता चला कि आज आप छोटे से एक्सीडेंट की शिकार हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद आज आप यहाँ आकर के बैठी हैं और आपका ये जो जोश, जुनून और जज्बा है इस बिजनेस के प्रति, तो वो उसको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको असुविधा हो रही है बैठने में तो आप आराम कर सकते हैं, मतलब गोपाल सर संभाल लेंगे। हाँ बाकी जी सर। गोपाल सर देख लीजिए, अगर बहुत देर तक जी लंबा बैठना इनको तकलीफ दे तो जी। बैठ वहाँ आराम कर सकती हैं, कोई दिक्कत ओके सर, ओके ठीक। सर, धन्यवाद। आप जा सकती हैं बेटा, मम्मी को ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे के सेशन में। जी सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ग्रीन टी जितने भी लोगों ने ले रखा है उसका यस यस स्वाद लिया जाए। बहुत फेवरेट, मोस्ट फेवरेट हमारे घर का ये प्रोडक्ट है ग्रीन टी। सुबह सुबह सारे लोग हम लोग पीते हैं। आगे बढ़ते हुए अपने बातचीत के क्रम को मैं जारी रखना चाहूंगा। मेरा जन्म एक शिक्षक परिवार में हुआ। मेरे दादाजी, मेरी दादी माँ और मेरे पिताजी, तीनों जो लोग थे वो शिक्षक थे, शिक्षक हैं। और इस परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ। घर का इकलौता था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। शुरुआती पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से हुई। और स्कूलिंग पे पहुंचने से पहले एक जरूरी चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और ये जो दौर था, ये दौर था उस वक्त का जब टेलीविजन पे चित्रहार आया करता था। टेलीविजन पे पुरानी वाले जो अभी रिपीट हुई है रामायण, वो चला करती थी। ही मैन नाम का पिक्चर चला करता था और रंगोली चला करती थी। उस समय हमारे घर पे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने इंटरेस्ट की चीजें देखा करते थे। और मैं जब वहां बैठता था तो मैं देखा करता था समाचार बोलने वाले को। जी हाँ, जो समाचार वक्ता होता था वो मुझे बड़ा इंप्रेसिव कैरेक्टर लगता था। क्या बढ़िया बोल रहा है, कैसे बोल रहा है यार, मजा आ जाता था। किसी को एंकरिंग करते देख के एक किक सी मिलती थी। और कहीं ना कहीं मेरे मन में एक कौतूहल होता था कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में हूं। काउंसलिंग करना, कन्वे करना, किसी चीज को बढ़िया तरीके से किसी को समझा पाना, ये शुरुआती दौर से मेरे लाइफ में रहा। स्कूलिंग के टाइम में क्विज प्रतियोगिता में शामिल होना, माइक को हैंडल करना, ये चीजें बड़ी आनंद देती थी। और जिस काम को करने में आनंद की अनुभूति होती है, यकीन मानिए उस काम को करने में आपको मजा आता है और आप बहुत तेजी से सफल होते जाते हैं। तो ये शुरुआती दौर था। पढ़ाई लिखाई हमारे गृह क्षेत्र से ही हमारी हुई, क्योंकि घर का इकलौता था। लोग बहुत मिन्नत और विन्नत से मुझे बुलाए थे, तो कहीं बाहर जाने देने का किसी का इरादा नहीं था। तो यहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही मुझे हमारे एक परिवार के व्यक्ति से LIC में काम करने का ऑफर मिला, भारतीय जीवन बीमा निगम। उन्होंने मुझे कन्वे किया कि यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर का एक पोस्ट होता है। क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और वहां से वो फॉर्म फिलअप किया जा सकता था। तो डेवलपमेंट ऑफिसर का आकर्षण ये था कि वो एजेंट रिक्रूट करते हैं और उन एजेंट्स के काम का एक सर्टेन कमीशन उन डेवलपमेंट ऑफिसर्स को जाता है। तो पहली बार मुझे समझ में आया था कि अकेला काम करना क्या होता है और लोगों से काम करवाना क्या होता है। ये मेरे लिए बड़ा रोचक था। और मैंने इस चीज के ख्याल से LIC एजेंसी ले ली कि 25% रिजर्वेशन होता है उस डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट के एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया चला, मजा आ रहा था, लोगों को कन्वे कर करके पॉलिसीज आ रही थी। लेकिन ना कोई एग्जाम आया और ना मैं डेवलपमेंट ऑफिसर बन पाया। उसी दरमियान हमारे जीवन में एक डायरेक्ट सेल कंपनी का आना हुआ। किसी ने नॉक किया और
पहली दफा डायरेक्ट सेल की कंपनी के सेमिनार में मैं पहुंचा था पटना। एक हॉल में मुझे बिठा दिया गया था और बड़े ही स्तब्ध होके मैं उस पूरे सेमिनार को सुन रहा था। एक इंजीनियर बैकग्राउंड से बंदा आया, काला कोट टाई पैंट पहन के, क्या स्मार्ट पर्सनालिटी। सेमिनार में उसने क्या क्या बताया ये मुझे कुछ नहीं समझ में आया। समझ में सिर्फ ये आया कि ये बंदा इतना बढ़िया कैसे बोल रहा है। पैसे तो भले ही वो 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा था, वो अलग सी बात थी, लेकिन मैं केवल और केवल उस 2 ढाई घंटे के सेमिनार में उसकी पर्सनालिटी को रीड कर रहा था। कैसे बोलता है, क्या उसका बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़ा प्रभावशाली था। और यकीन मानिए उस दिन मेरे मन में एक बात बैठ गई थी कि इस बंदे की तरह मुझे बनना है। उल्लेखनीय होगा कि मैं उनका नाम ले सकूं, वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। संतोष कुमार सिंह उनका नाम है, वो समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। और क्या गजब उन्होंने उस दिन बयां किया। पहली बार मुझे समझ में आया हार्ड वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, लीनियर इनकम क्या होती है, लेवरेज इनकम क्या होती है, जो हम लोग मोदी केयर में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के नाम से भी जानते हैं। ये मेरे लिए बड़ा ही सुखद अनुभव था, बड़ा मजा आ रहा था। थोड़े से चंद औपचारिक सवालों के बाद मैंने उस कंपनी को साइन अप कर लिया। पैकेज प्लान की उस बाइनरी कंपनी में काफी लंबा वक्त बीता, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिला। अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलना मेरी हॉबी थी, मुझे मजा आता था। तो लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे आता गया और यह भी इल्म होता गया कि कौन सी कंपनी सरवाइव कर सकती है, कौन सी कंपनी बीच में आपको छोड़ के दगा दे सकती है, किसका पे आउट कैलकुलेशन कैसा होता है, इथिकल कंपनीज का चेक कैसे कर सकते हैं, उसकी कसौटी क्या हो सकती है, प्रोडक्ट बेस होना क्या चीज मैटर करता है, और रिटेल का नहीं होना, रीपर्चेज का नहीं होना किस तरीके का बैड इंपैक्ट देता है। इन सारी चीजों के अनुभवों के आधार से मैं आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। मैंने गाड़ी ली, मैंने अचीवमेंट हासिल किया, ट्रिप अचीव किया बहुत सारा, बहुत स्मूथली सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अचानक से वो कंपनी क्रैश हो जाती। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को गधे का भी 4 पांव और घोड़े का भी 4 पांव नजर आता है, लेकिन दोस्त जब करीब देखने के लिए जाइएगा तो दोनों की नस्ल बिल्कुल अलग अलग होती है। कंपनीज हर एक यही आपको बोलेगी, आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए, टाइम कंपाउंड होगा, आप अमीर आदमी बन जाइएगा। लेकिन कहा जाता है, एक देहाती कहावत है, पहले बूझो तब बाझो। यानी पहले आप जुड़ने से पहले बढ़िया तरीके से ये जान लें, समझ लें, परख लें कि क्या जिस दामन को आप थामने जा रहे हैं, जिस कंपनी का हाथ आप पकड़ने जा रहे हैं, वो लॉन्ग लाइफ है, क्या वो अगली पीढ़ी तक जनरेशन इनकम देने के लिए तैयार है। उस समय अनुभव नहीं था और चल पड़ा था, कंपनी क्रैश हो गई। बिल्कुल अवसाद और डिप्रेशन का माहौल था मेरे साथ। नींद की गोलियां खाने के बावजूद नींद नहीं आती, लिविंग ऑफ अ स्टैंडर्ड यहां था और अचानक से आपकी इनकम यहां आ जाती है। क्या होगा जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी दरमियान पटना में हमारे एक मित्र हैं जिनका अपना हॉस्पिटल है, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि सर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हम लोग एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप एज ए पार्टनर आ जाइए, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आप केवल आउटसाइड हम लोगों को सपोर्ट कर दीजिएगा। हालांकि मेरे लिए वो फील्ड बिल्कुल नया था, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ना और हाँ वाली सिचुएशन थी। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि मुझे कुछ भी नया करना बड़ा रोमांच देता है, तो इसलिए मैंने उनको हाँ बोला और इसी जिद ने मुझे हाँ बोलने पे मजबूर किया। मैं मेडिकल फील्ड में गया। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता था कि कहीं मैं डॉक्टर तो नहीं हूं। क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम अगर हॉस्पिटल में हुआ करता था तो डॉक्टर्स के साथ बातचीत हुआ करती थी, बहुत सारे उनके लैंग्वेज, टोन और उस दरमियान जो चीजें आती है वो सारी चीजें अंदर आ रही थी धीरे धीरे। बहुत अच्छा चल रहा था। उसी दरमियान हमारे जीवन में एक महापुरुष आए जो मोदी केयर में मेरे स्पॉन्सर भी हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं। जी हाँ, नन अदर देन मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अजय सर की। और वहीं उनसे मुलाकात होती है और उनको मेरे बैकग्राउंड का पता होता है कि गोपाल जी ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी थी। उन्होंने मुझे ऑफर किया मोदी केयर का।
एक गाना है, एक लाइन बताना चाहूंगा। बुझे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें, तुम ही कह दो है जाने वफा हम क्या करें। तो यही वाली फीलिंग थी मेरी, दोबारा से उस फील्ड में जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, दिल गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट था, उनके बहुत बहुत सारे एहसान है मेरे ऊपर, तो मैंने आधे अधूरे मन से हाँ बोल दिया, मैडम का पैन कार्ड दे दिया और मेरी आईडी लग गई। उस दरमियान मुकेश सर भी उनके साथ थे, उन्होंने साबुन का एक डेमो भी दिखाया, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था डेमो में और ना ही कोई इच्छा थी इस काम में आने की। क्रम चलता रहा, समय करवट लेता रहा, वो मुझे बार बार कन्वे करने की कोशिश करते रहे और मैं भागता रहा। जब तक ऊपर वाले की घंटी नहीं बजती है मेरे भाई, तब तक आप चाह के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर को कुछ और मंजूर था, उनका फोन कॉल मैंने इग्नोर करना शुरू किया। मिलने की बात होती थी तो आउट ऑफ स्टेशन हूं ये बोल दिया करता था, और इसी तरीके से 6 महीने कब गुजर गए पता नहीं चला। 6 महीनों के बाद संजोग से हम लोगों की मुलाकात होती है, और जब मुलाकात होती है तो हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर अजय सर, वो थे 76,000 रुपीज के चेक के साथ। शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं यही जानता था कि पैकेज प्लान या बाइनरी प्लान, जहां 2 मुंडी अटकाना होता है, हमारे रवि सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वहां फटाफट पैसे आते हैं, बहुत तेजी में पैसे आते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पैसा थोड़ा धीमा आता है। स्टेबिलिटी तो होती है लेकिन पैसे थोड़े धीमे गति से आते हैं। तो ये बात पहले से मेरे माइंड में थी, लेकिन जब 76,000 रुपए का चेक 6 महीनों में मैंने देखा तो मेरा भ्रम टूट गया, मैं अंदर से हिल के रह गया। और वो तारीख मुझे याद है, 23 अगस्त 2017 की बात मैं बता रहा हूं। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था, अंदर से बेचैन था। मेरी आत्मा मुझे ये कह रही थी कि जिस काम को तूने 10-12 साल किया, जिसका तुझे एक एक चीज मालूम है, गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस दोनों पता है, तू कहां खड़ा है, क्या हासिल किया, क्या सीखा इस इतने दिनों में। आज भी एक्टिव इनकम में लगा हुआ है। पूरी रात सेल्फ टॉक होता रहा, मैं अपने आप से बातचीत करता रहा, अंतर मन में द्वंद्व चलता रहा। उस समय मैं कार्सिनोमा के एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसकी 3 सितंबर को मौर्या होटल पटना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मैंने कंसंट्रेट किया अपने आप को, 3 तारीख के उस कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से फाइनल किया, और 4 सितंबर, जी हाँ मुझे वो दिन याद है, 4 सितंबर 2017, उस दिन मैंने फाइनल डिसीजन अपने आप से लिया कि यस गोपाल, तेरे को मोदी केयर करना है तेरे को मोदी केयर। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैं सारी चीजें समझ रहा था, लेकिन जो पुराना अनुभव था घर वालों के साथ, उन लोगों को बड़ा डर लग रहा था। जब मैंने घर वालों से बात की, अपनी चीजें साझा की, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबने बोला कि यहां भी वही होगा, तेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, मत कर ये काम दोबारा। लेकिन मुझे मेरे ऊपर विश्वास था। यस, मुझे मालूम था कि जो एक कलम लिख सकता है वो पूरा उपन्यास लिख सकता है, जो एक कदम चल सकता है वो मीलों की दूरी तय कर सकता है। और जिस इंसान को अपने ऊपर बिलीव हो, अपने ऊपर विश्वास हो, जमाना साथ दे या ना दे, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ता जाता है। महात्मा गांधी अकेले चले थे, लेकिन एक दिन सारी दुनिया उनके साथ थी। तो ये क्रम चलता रहा। मैंने धीरे धीरे घर वालों को मनाना शुरू किया, मेरे घर में प्रोडक्ट यूज होने लगे, और प्रोडक्ट यूज होना एक मिरेकल हो गया, एक चमत्कार हो गया। क्योंकि इस स्टैंडर्ड और इस क्वालिटी को लोगों ने जब यूज किया, पहले तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे कि कैसा टेस्ट होगा, क्या हमारी चॉइस है, मैं एडजस्ट करूं ना करूं। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज किए तो क्या गजब का रिएक्शन आया, क्या गजब का रिजल्ट आया। सारे लोगों ने सहमति दे दी, और मैं पूरे तन मन से मोदी केयर को करना शुरू कर दिया। पूरा साथ, पूरा सहयोग परमात्मा जैसे मेरे अपलाइन का मिला, डॉक्टर अजय सर का मैं कोटि कोटि नमन करूंगा, कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा उनका। बहुत बहुत आभार सर आपका, जिन्होंने मेरे इग्नोरेंस के बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और पता नहीं पुराने जन्म में कौन सा पुण्य किया था कि मोदी केयर और ये पूरी की पूरी अपलाइन सीरीज मुझे मिली। उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि गोपाल जी, पैसे कितने चाहिए,
मैंने बोला लगभग 1 लाख रुपए महीने का अगर आ जाए तो मजा आ जाए सर, क्योंकि 50,000 रुपए के आसपास तो मैं कमा ले रहा हूं। तो उन्होंने बोला वो काम करना पड़ेगा जो थोड़ा मुश्किल है। मैंने बोला सर, यहाँ 10 रुपए के लिए छुरी चल जाती है, अपहरण हो जाता है, फिरौती की रकम ले ली जाती है, आप बताइए तो करना क्या है। उन्होंने बताया कि आपको जनरेटर वाले स्टाइल में शुरुआती दौर में काम करना हो। मैंने बोला कुछ समझा नहीं। उन्होंने बोला जनरेटर जो होता है वो 10 हैंडल कस के मार दीजिए और फिर बिजली लेते रहिए। लेकिन कुछ लोग एमएलएम को धीरे 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 करने में विश्वास करते हैं, उनका कुछ नहीं होता। ये परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस है, और जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपकी अपनी पहचान नहीं बनेगी, और जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी आपके साथ लोग चिपकना नहीं चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे, आपके फॉलोअर नहीं होंगे, और जब तक आपके साथ लोग फॉलोअर नहीं बनेंगे, आपकी टीम नहीं बढ़ेगी, तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। मैंने उनकी बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया, और शुरुआती दौर में यकीन मानिए जो 4 महीने मेहनत हुई, दोबारा आज तक रिपीट नहीं हो पाए। सोचने का विषय है, मैं आत्मचिंतन करता हूं कि पता नहीं वो क्यों नहीं हो पाया, लेकिन उस 4 महीने ने बड़ा गजब का रिजल्ट दिया। पहले महीने के काम से सीनियर डायरेक्टर का लेवल, मेरे साथ वो काउंसलिंग में जाते थे, मेरे साथ डेमो किया करते थे, 2 4 5 डेमो का सहयोग मैंने लिया। फिर मुझे लगा कि मैं भी तो कर ही सकता हूं, मैं क्यों परेशान करूं सर को। मैंने ड्राइविंग सीट पकड़ी, मैंने कमान संभाली, ये मेरा बिजनेस है, ऑनरशिप लिया। और यही इस बिजनेस की बहुत बड़ी खासियत होती है। जब आप जिम्मेवारी अपने कंधों पे ले लेते हैं, तब आपकी सफलता की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। पहले महीने में सीनियर डायरेक्टर और 25,000 रुपए का एक हैंडसम चेक। भूख लगी थी, लगभग 50,000 रुपए क्विट करके आया था। मुझे लग रहा था कि मुझे और चाहिए, भूख बहुत ज्यादा लगी थी, बहुत जोर से लगी हुई थी। आगे बढ़ता गया, और यकीन मानिए थोड़ा शॉर्टकट चलता हूं क्योंकि समय का अभाव है। सर ने जो बताया है उसी समय में मुझे सारी बातें पूरी करनी है। 4 महीने में प्लैटिनम का लेवल और 1 लाख रुपए का चेक। ये मेरी छोटी सी उपलब्धि रही, क्योंकि जुनून था, जिद थी कि मुझे 1 लाख रुपए के लेवल को टच करना है, जितनी जल्दी टच करना है। मेरा डेस्टिनेशन मेरे सामने था। इन शुरुआती सहयोग के लिए एक बार फिर से कोटि कोटि नमन। हमारे अपलाइन का, हमारे मेंटर का, हमारे गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अगर दी शुरुआती अवस्था में मुझे संभाला नहीं होता तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। हालांकि शुरुआती अवस्था में कुछ गलतियां होती है, खास करके तब जब आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के यहाँ पे आए हुए होते हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि सारेगामा प करके जो सीख के आया हुआ होता है वो थोड़ा उदंड विद्यार्थी होता है। तो बिल्कुल उच्छृंखल प्रवृत्ति का सारा जो क्वालिटी होता है, जो गुणवत्ता थी, वो कूट कूट के मेरे अंदर भरी हुई थी। इसका एक खामियाजा भी मुझे बहुत टाइम्स चुकाना पड़ा, लेकिन वो जिंदगी का हिस्सा होती है। कुछ चीजें नेचर में होती है, वो बहुत जल्दी लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। ये कहानी थी मेरे मोदी केयर के सफर की। आगे बढ़ने के क्रम में मैं बताऊं अचीवमेंट्स की बात, तो आज कई सारी नेशनल ट्रिप, खास करके यादगार है मुझे जयपुर का ट्रिप। सुरेखा भार्गव मैम ने जो बुलाया था, आमेर फोर्ट का वो होटल, आमेर फोर्ट में वो जाना, चोखी धानी का रेस्टोरेंट, जंतर मंतर का घूमना, हवा महल पे चढ़ना, मजेदार रहा। अपने जीवीडी उत्तम प्रकाश गुप्ता सर के साथ वहां के सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना, वो पिक्चर मूवी सिम्बा थी। थैंक यू सो मच उत्तम सर, आपने हमारा साथ दिया वहां पे, बहुत मजेदार रहा। और अगला सफर जो बैंकॉक का रहा वो और भी शानदार रहा। पिछले एपिसोड में जो सोमनाथ पोद्दार सर आए हुए थे वो मेरे रूम पार्टनर थे, बहुत मजा आया, उनसे भी बहुत कुछ मैंने सीखा। टाटा से जो हमारे लीडर हैं राजेश सर, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, भाभी भी साथ में थी। बहुत सारा फोटो शूट मैंने मॉल के अंदर किया, उन्होंने हैंडी कैम संभाला, पैराग्लाइडिंग की साथ में मेरे, बहुत मजा आया। अंडर सी वाटर गए, अंदर समंदर के अंदर घुस के बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा अनुभव, बहुत अलग फीलिंग थी मेरे लिए। और वहां पे साथ दिया हमारे एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर ने, और वो ग्रेट लीडर हैं मुंबई से जितेंद्र सर। मालूम हुआ सर आप कोरोना को हरा के आ गए। जी हाँ, आपके दीर्घायु होने की, आपके स्वस्थ होने की कामना हम भी कर रहे थे। अंतर यह होता है कि कुछ लोग दिल से प्रार्थना कर रहे होते हैं।
जब मैंने सुना था कि आप बीमार हैं, तो हमारे घर वाले भी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे घर वाले भी ये चाह रहे थे कि जिनके साथ मैंने उतना एंजॉय किया बैंकॉक में, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बहुत अच्छा लगा जान के कि आप स्वस्थ हैं, आप घर वापस आ गए हैं कुशल। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स में ये ट्रिप रहा। गाड़ियों की बात करें तो मेरे टीम में लगभग 7 गाड़ियां अभी आ चुकी है, और मेरी गाड़ी भी आके खड़ी है पटना में, आस्था होंडा में लगी हुई है। उन्होंने बोला था कि 3 अगस्त को सर डिलीवरी ले लीजिए। मैंने बोला नहीं, वो रक्षा बंधन का दिन है और हम बंधन वाले दिन नहीं लेंगे, हम आजादी वाले दिन लेंगे। तो होंडा की एक गाड़ी है WRV टॉप मॉडल, जो संजोग से हमारे अनूप सर के पास है अभी, वही गाड़ी ले रहा हूं। 15 अगस्त को उसकी डिलीवरी है। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सानिध्य, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की शुभकामना के कारण ये हो पाया। और इन सारे अचीवमेंट्स में अहम योगदान, जो उल्लेखनीय 2 बातें हैं, वो जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और पहली उल्लेखनीय बात है डेमो। जी हां मेरे भाई, डेमो का एक बहुत अहम रोल है। जहां जहां मैंने विदाउट डेमो काम करने का प्रयास किया, वहां मुझे सफलता नहीं मिली, मुझे लोगों ने इग्नोर किया। लेकिन जब मैं डेमो किट लेके जाया करता था, जब मेरे बैग में कुछ सामान कैरी होके जाता था 5-8 हजार 10 हजार रुपए का, और जब वहां मैं डेमो दिखा के किसी को समझाता था कि देखिए हम केमिकल से आजाद करवाने आए हैं, आपके गुड हेल्थ का प्रस्ताव लेके आए हैं, हम आए हैं आपके जो नाजायज पैसे मार्केट में खर्च हो जा रहे हैं उसे बचाने के लिए, हम आए हैं आपकी पास आपकी आर्थिक आजादी को लेके, हम आए हैं टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के लिए, हम ऐसे प्रस्ताव को लेके आए हैं जिस प्रस्ताव में सिक्योरिटी है। और इन सारी चीजों के कारण जब डेमो करता था तो रिजल्ट आते थे। तो जो भी हमारे कंसल्टेंट सुन रहे होंगे, प्लीज अगर भी आप ये गलती कर रहे हैं कि विदाउट डेमो किसी को समझाने जा रहे हैं, तो वो गलती मत कीजिए, क्योंकि गेस्ट जो होते हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो आपकी पूंजी होते हैं। एक बार अगर खराब कर दिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। सेकंड, यहां लाइट कैमरा एक्शन का कोई रीटेक का ऑप्शन नहीं है। एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं जिसको आपने खराब कर दिया वो हो सकता था आपका जीवीडी होता। तो प्लीज डेमो को इग्नोर कभी मत कीजिए। मैं आज इस मुकाम पे अगर पहुंचा हूं, आज जो लगभग 1.5 लाख रुपए की इनकम एंजॉय कर रहा हूं प्रति माह इस कोरोना पीरियड में भी, दोस्तों ये डेमो का बहुत बड़ा रोल है। बात करते हैं प्लान की, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बंदे को मोदी केयर में अच्छा क्या लगा, क्या अट्रैक्ट किया, क्यों आया। तो मैं बता दूं, जो पास्ट का मेरा अनुभव था, वहां बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपसे हिडन होती है। बहुत सारे लोगों की आईडी रीनेम हो जाती है, उनकी ट्री जो होती है, उनका नेटवर्क ट्रांसफर कर दिया जाता है, कंपनी अचानक से गायब हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि मोदी केयर जब मेरे सामने आए तो मैंने सर्च किया, प्रोफाइल कैसा है, पहले का परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी ऑनरशिप में प्रमोटर कौन है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या यह स्टेबल रहेगी, क्या ये टिक पाएगी, या ये भी पिछली कंपनी की तरह धोखा देके जाएगी। जब मैंने बैकग्राउंड चेक किया तो बड़ा गर्व हुआ, ये इंडिया की पहली डायरेक्ट सेल कंपनी है, इथिकल है, किसी भी ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लेती, और आपको रिटर्न होने की गारंटी भी देती है। अपने प्रोडक्ट पे लिख के उसका लोगो लगा हुआ होता है, स्टैंप लगा हुआ होता है, और 65,000 करोड़ का आदमी आपको लिख के देता है, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसके लिए 56 इंच का कलेजा बिल्कुल चाहिए, और वो है हमारे समीर मोदी साहब के पास, तभी वो इस प्रोडक्ट पे ये सारी चीजें लिख के दे पाते हैं। बड़ा प्राउड फील होता है। जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर में LIC को देखते हैं, एक ब्रांड वैल्यू है उसकी, तो मोदी केयर की एक ब्रांड वैल्यू है। एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पुरानी कंपनी में हमारे एक मित्र हैं जिनको एक गाड़ी लेनी थी, गाड़ी मैंने भी ली थी, और जिस वक्त मैंने गाड़ी फिनांस कराया था, उस वक्त मेरी गाड़ी का डिलीवरी ऑर्डर तुरंत मिला था और गाड़ी मुझे मिल गई। सेकेंड टाइम जब हमारे मित्र का डिलीवरी ऑर्डर लेने हम गए, तो यकीन मानिएगा जो वहां के डीलरशिप के ऑनर थे उन्होंने मना कर दिया। मैंने पूछा ऐसा क्यों? आदमी तो वही है, वही तिवारी जी उस समय थे, वही तिवारी जी इस समय है, फर्क क्या पड़ गया? तो उन्होंने बोला सर फर्क ये पड़ा कि जिस समय आप लेने आए थे तिवारी जी महिंद्रा फिनांस के बैनर तले थे, आज वो तिवारी जी श्रीराम फिनांस में हैं।
और मेरे पास श्रीराम फाइनेंस का बहुत बैड एक्सपीरियंस है। आदमी वही था। बड़े गौर से मेरी बात को समझिएगा, इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। आदमी वही था, लेकिन ब्रांड बदल चुका था, और ब्रांड की अपनी एक वैल्यू होती है। उनको वो वेट नहीं मिला जो महिंद्रा में रहते हुए मिला था। दोस्तों, मोदी केयर एक ब्रांड है, जी हां, जिसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी को चीट नहीं किया। हालांकि इसके मामले को लेके बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात समझाते हैं। 2 लाइन का प्लान अच्छा होता है, 1 लाइन का प्लान अच्छा होता है, क्राउड फंडिंग अच्छी होती है। मैं कहता हूं सर, 1 चक्का में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है क्या, या 2 चक्के का साइकिल ज्यादा बढ़िया? बोलते हैं 2 चक्के का। मैं बोलता हूं 2 चक्का का साइकिल ज्यादा बढ़िया, या 3 चक्के का ऑटो में ज्यादा स्टेबिलिटी कहां मिलती है? तो सर 3 चक्के का ऑटो। मैंने बोला अगर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर में आपको आराम वाली स्थिति देखनी हो, ज्यादा बढ़िया कंट्रोल करना हो, तो कहां? बोलते हैं 4 चक्का। मैंने बोला यस। अगर 4 व्हीलर और किसी 6 चक्के, 10 चक्के, 8 चक्के या 15 चक्के की बात करूं, किसी बड़े ट्रक की बात करूं, तो सर वहां ज्यादा बैलेंस। मैं बोला इस तरह अगर रेलगाड़ी की बात करूं तो बहुत तेज चलती है, कितने चक्के होते हैं? स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। शॉर्टकट पे मत जाइएगा। बहुत लोग मिलेंगे, बहुत तरीके से आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपको मिसगाइड किया जाएगा, बड़े बड़े लालच और प्रलोभन दिए जाएंगे। यकीन मानिए, बहुत सारी चीजों का शॉर्टकट नहीं होता। और जो जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हैं, पुआल को जलते देखा होगा आपने, बहुत तेज गति से जलती है, लेकिन कितने टाइम के लिए? बहुत कम समय के लिए। जो हमारे घर में छोटे छोटे सब्जियों का वो होता है पौधा, जिसको लत्तर बोलते हैं देहाती भाषा में, 2-3 महीने में सारी कहानी खत्म हो जाती है। बहुत सारी कंपनी आई थी, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमारे एक बड़े परम मित्र हैं मेरे पड़ोस में, फ्यूचर मेकर लेके आए थे। गोपाल जी, एक बार पैसा लगाना है, प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, और ये देखिए मेरा पासबुक, ये खटाखट पैसे आ रहे हैं। मैंने बोला सर नमस्कार, मुझे कम पैसे चाहिए, लेकिन रेगुलर चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ चाहिए। हम तत्काल के लिए नहीं आए हैं, हम अगली पीढ़ी को एक विरासत में एक ऐसी चीज देके जाने के लिए आए हैं। आधी जिंदगी तो अपनी जी ली, लेकिन हम अगली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। थोड़ी कम गति से आएगा चलेगा, लेकिन पीस ऑफ माइंड के लिए आए हैं, शांति से पैसे कमाने के लिए आए हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे। और आज अगर दी आपको लगता है कि आप यहां बहुत सक्सेस हो जाएंगे, वेलकम, आप जाइए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। पता है आज वो नजर नहीं मिला पाते हैं, करोड़ों का कर्ज ले रखा है उन्होंने, सड़क पे चल नहीं पाते हैं। सर मैं यही कहूंगा, सीना ठोक के चलने का बिजनेस है मोदी केयर। सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत भी किसी को आती है, लौटाती है कंपनी, वापस लेती है कंपनी। तो कभी भी प्लीज इस तरह की चीजों में मत फंसिएगा। और आगे की अगर दी बात करूं तो दोस्तों, इन सारी चीजों के लिए जो मेरे लाइफ में अचीवमेंट्स आया, मैंने प्रोडक्ट्स की बात की। प्रोडक्ट्स पे एक चीज मैं भूल गया, जरूरी है वो डिस्कस करना, क्योंकि वो मेरे घर वालों से जुड़ा हुआ है। ग्रीन टी तो मेरे यहाँ का फेवरेट प्रोडक्ट है। एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरे घर में 2.5-3 साल की एक बच्ची है। एक प्रोडक्ट आता है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, जरा मैं चाहूंगा कि उपलब्ध है, एक डब्बा लेके आइएगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक। मेरे घर का एक छोटा सा बच्चा है, 3.5 साल का, बड़ा फेवरेट है उसका वो प्रोडक्ट। जब हम लोगों ने प्ले स्कूल में उसका एडमिशन कराया था, उस वक्त वो बच्ची जाती थी और वापस आ जाती थी, उसका टिफिन बॉक्स वापस आता था। ये प्रोडक्ट है, बड़े गौर से देखिएगा, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। जी हाँ, वो वापस आती थी, उसका टिफिन खाली नहीं आता था, यूं ही उसमें रोटी सब्जी भुजिया जो भी डालते थे वो वापस लेके आती थी। लेकिन जब ये प्रोडक्ट हम लोगों ने लगातार उसे देना शुरू किया, इस लॉकडाउन के जस्ट पहले की कहानी बता रहा हूं, उसके प्ले स्कूल के मैम ने फोन किया, सर आपकी बच्ची बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है। मैंने बोला क्या? तो अपना तो टिफिन खा ही जाती है, कभी गोलू का टिफिन खा जाती है, कभी नेहा का टिफिन खा जाती है, हम लोग तो परेशान हो गए हैं सर। यकीन मानिए, जो पोयम वो सेम डे सुनती थी, घर आके सुना देती थी। अभी चंद दिनों पहले की बात बताते हैं, मेरी माताजी और मेरे पिताजी की मैरिज एनिवर्सरी थी। मेरी माताजी को घर वालों ने सजा दिया था। वो नन्ही सी बच्ची जाके अपनी दादी से क्या कहती है, दादी
एक चीज बताइएगा, शादी के टाइम पे तो आप बहुत खूबसूरत लगती होंगी और दादाजी आपको बहुत प्यार भी करते होंगे। 3.5 साल की बच्ची और इस स्टैंडर्ड लेवल की सोच, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, दोधारी तलवार बन गई है वो। पता नहीं कब किसको क्या बोल दे, समझ में नहीं आता है। दोस्तों, प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है, इंटरनेशनल क्वालिटी का। एक बार कहीं दे दीजिए तो सामने वाला मुरीद हो जाता है, सेकेंड टाइम वो डिमांड करके मांगता है। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट बेचने की गलती मत कीजिएगा, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताइएगा, प्रोडक्ट के फायदे गिनवाइएगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मेरा ले लीजिए ना, नहीं, ये बिजनेस गिविंग एटीट्यूड का है, कुछ देने जा रहे हैं, मोराल को डाउन करके कभी ये बिजनेस नहीं होता है। बातें बहुत सारी करनी है लेकिन मेरा टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए अब मैं अगले सेगमेंट में प्रवेश करूंगा और ये अगला सेगमेंट है धन्यवाद उन लोगों को देने का जिनकी वजह से ये मुकाम है मेरे लाइफ में। सबसे पहले मैं परमात्मा को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के लिए चुना ताकि मैं दूसरों के जीवन में भी 180 डिग्री का परिवर्तन ला सकूं। अगेन मैं अपनी पूरी फैमिली का धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे फुल सपोर्ट किया। आज मेरी पूरी फैमिली इस बिजनेस में मेरा सपोर्ट करती है। खास तौर पे अपने पिताजी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा भरोसा किया, कभी भी मेरे काम में लेकिन किंतु नहीं लगाया। उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया कि बेटा तू जो करेगा वो बिल्कुल सही करेगा, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। तो मैं स्पेशली उनको थैंक्स करना चाहूंगा। और अब बात आती है मेरे अपलाइन सीरीज की। अजय सर, जितना मैं बोलूं उनके लिए उतना कम है। कोटि कोटि धन्यवाद सर का। उन्होंने मेरे भागने के बावजूद मुझे पकड़ा और पकड़ के इस मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया। मैं ऋणी रहूंगा पूरी उम्र और मेरे बच्चे भी ऋणी रहेंगे क्योंकि उनकी वजह से ही आज इस बिजनेस का हिस्सा हूं। आगे बढ़ते हुए बात आती है मुकेश सर और प्रीति मैम की। इतने मिलनसार, इतने हंसमुख हैं कि उनको देख के ही सारा दुख दर्द भूल जाता है कोई भी आदमी। सर आपको बहुत 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 धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए और ये सारी खुशियां लाने के लिए। बात आती है हमारे जीबीडी उत्तम सर और प्रीति मैम की। गागर में सागर हैं, ज्ञान के भंडार हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खास करके सर ने जो रोड मैप बताया है कि जीबीडी तक आप कैसे जाएंगे, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर के लिए, सर के तरफ से बताया गया। बहुत जानदार, बहुत जबरदस्त एजुकेशन देते हैं और हम लोग इनको प्यार से मोदी केयर का गोविंदा बोलते हैं। इनका जो स्माइल होता है बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त। सर आपसे भी मैंने जो सीखा है, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। अब बारी आती है उस युगल जोड़ी की जो इस शो के स्पॉन्सर हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से जो रहती हैं, ये हमारी अमृता मैम और अनुशासन का दूसरा नाम अनूप सर। जी हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप होने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। एक को कहते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन, और दूसरे को कहते हैं प्लानिंग यानी रणनीति। और ये दोनों चीजें सर के अंदर मैं देखता हूं। हालांकि बहुत सारे फैन हैं इनके, उसमें से एक मैं भी हूं। सर आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। बात आती है राजेश सर और प्रीति मैम की। चहकती, खिलखिलाती, चहचहाती एक प्यारी सी मैम जो हमेशा इंजॉइंग मूड में रहती हैं, जॉली मूड में रहती हैं और बहुत मजेदार तरीके से मोदी केयर को करती हैं, दूसरों का हौसला बढ़ाती है। राजेश सर, इनकी क्या मैं तारीफ करूं। इनका जो तरीका होता है काम के प्रति समर्पण, ये मैंने राजेश सर से सीखा है। काम के प्रति समर्पण इतना ज्यादा है, डेडिकेशन, कि सर आपसे मैंने वो सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर। अब बात आती है रवि सर की, महागुरु की। महागुरु के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, जो मैंने उनसे कॉपी करने की कोशिश की है, वो उनका है व्यक्तित्व। इतने बड़े लेवल पे भी जाके इतने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं। गोपाल जी कैसे हैं, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, ईगो का जरा सा भी नाम निशान नहीं मिलता। कैलकुलेशन इतना अच्छा, स्ट्रक्चर के मास्टरमाइंड बोले जाते हैं। सर आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। रोसी मैम और रवि सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करूं गुरु माँ की, तो सफलता का पर्याय अगर दी कुछ है, अगर सफलता का कोई पर्यायवाची है इस विश्व में, तो मैं मानता हूं एमएलएम इंडस्ट्री में डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम। यूं ही नहीं गुरु माँ बोली जाती हैं, हमेशा हमें आके सिखा रही हैं। आज भी मैंने उनका सेशन अटेंड किया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने अपने
ब्रदर लाइन से भी बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे लोग हैं, शिवेंद्र शर्मा सर से मैंने सीखा है कि कैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गाड़ी भी अपनी टीम में दिलवाने जानी होती है तो ऑनलाइन होते हैं, उनकी वीडियो आ जाती है, उनकी वो फुटेज मुझे बहुत प्रेरित करती है। और ऐसे अनेकों नाम हैं, एक दो नहीं, ऐसे अनेकों नाम हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं। मेरे ब्रदर लाइन, मेरे लव लाइन, उन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाया। और अगर दी मैं धन्यवाद ना दूं उनका, जिनकी वजह से मैं यहां हूं, तो बेमानी हो जाएगा। अब बात आती है हमारे साथ मेरे सहयोगियों की, जिनकी वजह से मैं यहां हूं। 24x7 वो पूरे लगन के साथ बिलीव करते हैं मेरे ऊपर और काम करते हैं। एक बार अगर दी गोपाल सर की बात आ जाए तो एक पांव पे खड़े मिलते हैं। गोपाल सर ने कह दिया तो ये हो जाना चाहिए। ये जो कर्तव्य निष्ठा है, ये जो काम के प्रति समर्पण है, उनका जो प्यार है, मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करूंगा। उनकी वजह से ही आज इस मुकाम पे मैं पहुंच पाया हूं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम लोगों का जो आज मेरी टीम का हिस्सा है। आप, मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। ये सारा श्रेय जो जाता है आज आपको जाता है। ये धन्यवाद ज्ञापन का सेक्टर था। और अब जैसा कि लास्ट सेगमेंट में हम पहुंच रहे हैं, टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी 2 मिनट और लेंगे हमारे ड्रीम्स की, आगे आने वाले लक्ष्य की। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि छोटे मोटे तो बहुत सारे लक्ष्य हैं, लेकिन इस साल 2020 में 25 और गाड़ियां आने वाली है और गारंटेड आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। लाख कोरोना बंदी हो जाए। अगर दी मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग, सचिन जैसे बहुत सारे लोग जो एक बाउंसर को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, थोड़ा सा सर झुकाते हैं, बल्ले का निचला किनारा सटाते हैं और गेंद थर्ड मैन के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन में 6 रन के लिए चली जाती है। दोस्तों, इस कोरोना को मैंने कभी भी प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से नहीं देखा, मैंने अपॉर्चुनिटी के दृष्टिकोण से देखा। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, अपना चैनल, मैंने फेसबुक लाइव किया। हालांकि इधर 1-2 महीनों से वो थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन बहुत जल्द उसके रीस्टार्ट होने की उम्मीद करता हूं। और जैसा अनूप सर ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ग्रीन टी विथ अनूप गुप्ता, ये बहुत बढ़िया शो है। एक छोटा सा नाम मेरे भी शो का है, कैंडी विथ कृष्णा। जी हां, जिसमें आने वाले टाइम में हम सक्सेसफुल लीडर को आमंत्रित करेंगे। और ये आमंत्रण इस मंच से मैं सारे लोगों को दे रहा हूं। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि अनूप सर इसके पहले एपिसोड में आए। हालांकि इतने बड़े शख्सियत को बुला पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर, लेकिन मेरे लिए बड़े गौरव का विषय होगा कि उसके पहले एपिसोड में मैं एक पत्रकार की तरह कुछ पॉइंटेड सवाल कर सकूं और आपके जवाब से इस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों का कायाकल्प हो सके, उन्हें एक दिशा निर्देश मिल सके और वो अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा करीब आ सकें। अनूप सर, प्लीज ये अर्जी मैंने आपके पास लगाई है इस मंच से और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इस पे विचार जरूर करेंगे। आगे बात करते हैं अगले लक्ष्य की। तो 2021 में 25 जीबीडी मिनिमम, कम से कम का जो डेडलाइन है वो 25 जीबीडी। मैं, मेरे साथ बिल्कुल मोदी केयर में आ रहे हैं। इसमें कहीं कोई लेकिन, किंतु, परंतु वाली बात नहीं है। छोटी छोटी जरूरतें तो बहुत सारी पूरी होनी है। एक और शौक है मेरा, 100 डाउनलाइन कम से कम, 100 डाउनलाइन कम से कम हो जब किसी विदेश यात्रा पे मैं जाऊं। मेरे 100 साथी मेरे साथ हो, एक शतक के साथ मैं उनके साथ एंजॉय करना चाहता हूं, विदेशी धरती पे धूम धड़ाका करना चाहता हूं। ये मेरी लिस्ट में शामिल है। अगर दी मैं बात करूं अपने पर्सनल ड्रीम की, तो पर्सनल ड्रीम में कम से कम 10 कंट्री में फुल फैमिली, पूरे परिवार के साथ अलग अलग 10 देशों की यात्रा मेरे ड्रीम लिस्ट में शामिल है। अगर दी मैं आगे ड्रीम लिस्ट की बात करूं तो एक न्यूज चैनल बनाना मेरा ड्रीम लिस्ट है, क्योंकि यहां से मुझे किक मिलती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरे ड्रीम लिस्ट में शामिल है कि मैं एक न्यूज चैनल बनाऊं। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे एक पिक्चर बनी, सुशांत सिंह ने धोनी पिक्चर में रोल किया, श्रद्धांजलि उनको, वो नहीं रहे, नमन है उनको, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जैसे सचिन पे बना, धोनी पे बना, वैसे मेरे ऊपर एक मूवी बनाना, ये मेरे सपनों में शामिल है। मेरे सपनों में शामिल है एक ऐसा हॉस्पिटल जो असाध्य, अपाहिज,
ऐसे लोगों के लिए हो जिनके पास इलाज करवाने को पैसे नहीं होते हैं। उन्हें मायूस निराश नहीं होने देना है। अगर भी ये जीवन आया है 84 लाख योनियों के बाद, कुछ तो समाज के लिए किया जाए, कुछ तो कौम के लिए किया जाए, कुछ तो मानवता के लिए भी दिया जाए। दोस्तों, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीना ये मेरी भी चॉइस है। उम्मीद करता हूं कि मैं अपने इस लक्ष्य में सफल होऊंगा, जरूर सफल होऊंगा, ये विश्वास कहता है। और मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। हडल्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को मैं चैलेंज करता हूं। अगर तूफानों को जिद है कश्तियां उड़ाने की, तो मुझे भी जिद है कश्तियां वहीं बसाने की। हारेंगे नहीं, हार नहीं मानूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जो कविता है मुझे बहुत प्रेरित करती। वक्त नहीं है मेरे पास आज आपसे और बात करने का, मेरा टाइम ओवर हो चुका है, मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है। तो मैं फिर से सारे लोगों का, जो सारे दर्शक यहाँ मौजूद हैं, उन सारे लोगों का, तमाम देखने वाले लोगों का, व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने मेरा साथ दिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप मेरे को सुनने के लिए आए। और ऑफ कोर्स बहुत बड़ा थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा अनूप सर का, अमृता मैम का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पे आ सका और अपनी बातें आपके साथ साझा कर सका। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।